तो अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ठीक है। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव मतलब क्या, क्या समझ में आ रहा है चैप्टर के नाम से? आपको चैप्टर के नाम से क्या समझ में आ रहा है? चुंबक समझ में आ रहा है, कुछ ना कुछ ऐसे ही समझ में आ रहा है। ठीक है। इंग्लिश में इसको चैप्टर का नाम क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या क्या तात्पर्य निकल रहा है यहाँ से कि अगर कहीं विद्युत धारा है तो वहाँ पर उसके चुंबकीय प्रभाव होंगे। मतलब अगर कोई तार है, अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे थे, उसमें से विद्युत धारा जा रही है, करंट जा रहा है, तो इसके आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो जाएगा। क्या जनरेट हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र क्या चीज़ है? अब ये मतलब वह क्षेत्र जहाँ पर चुंबकीय प्रभाव होंगे उसको चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो यही समझना है हमें सबसे पहले, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर की यहाँ पर क्या मतलब है इसका? तो मतलब तो यही है कि जब धारा जा रही होगी तब यहाँ पर उसके चुंबकीय प्रभाव होंगे। उससे पहले थोड़ा बहुत हम चुंबक के बारे में समझेंगे, फिर ये कंसेप्ट समझेंगे, कंसेप्ट क्या है, कि क्या होता है इसमें, क्या नहीं होता। और इस चैप्टर में क्या क्या सीखने जा रहे हो? इस चैप्टर में आप ये सीखोगे, एक तो इलेक्ट्रिक मोटर सीखोगे, एक जनरेटर सीखोगे। मोटर जनरेटर का क्या मतलब है? मोटर जनरेटर का मतलब ये, मोटर मोटर कहाँ पर लगी होती है? पंखे में मोटर होती है। तो मोटर पंखे को क्या कर रही है? घुमा रही है। तो चुंबकीय प्रभाव ही है यहाँ पर। या विद्युत धारा, हम यहाँ पर क्या, हम जब पंखे को घुमाया जा रहा है तो एक फोर्स जनरेट कर रहे हैं, मतलब बल बना रहे हैं, जिसकी वजह से पंखा घूम रहा है। तो होगा क्या, एक तो चुंबक इसमें लगी होती है, एक जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब चुंबक बनती है। वो जो चुंबक बनती है तो फोर्स लगेगा। तो दो चुंबक, आपने देखा होगा कि चुंबक कभी कभी आपस में चिपक जाती हैं आके, और कभी कभी आपने ऐसा भी देखा होगा, चुंबक देखी हो दूर दूर भागती हैं। देखिए चुंबक कभी आपने खोल काल के, कभी कुछ चीज़ घर में ख़राब हुई हो, देखा उसमें चुंबक निकलती हैं। कभी बाजार में भी देख, कभी तो चुंबक अट्रैक्ट करती हैं, कभी रिपेल भी करती हैं, प्रतिकर्षित भी करती हैं। ठीक है, कब करती हैं? तो यहाँ पर क्या मतलब है कि अगर जो चुंबक हैं तो उनमें बल तो लगेगा, या तो आकर्षण का या प्रतिकर्षण का। उसी बल का यूज़ करके हम मोटर को घुमा देते हैं। ठीक है, मतलब जो विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है इसमें, तो पंखा घूमता है। ये तो मोटर का कंसेप्ट हो गया। अब जनरेटर भी सीखोगे। जनरेटर का क्या कंसेप्ट है फिर? जब विद्युत धारा से किसी चीज़ को हम घुमा सकते हैं, तो किसी मतलब चीज़ को घुमा के हम विद्युत धारा भी बना सकते हैं। समझ रहे हो ना? जनरेटर क्या करता है? विद्युत धारा बनाता है। जब हम विद्युत धारा से हम पंखे को घुमा पा रहे हैं, तो किसी चीज़ को घुमा के हम विद्युत धारा भी बना सकते हैं। ठीक है, तो मोटर और जनरेटर, यही दो चीज़ हैं जो आपको इस चैप्टर में सीखनी है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मज़ेदार चैप्टर है, बहुत मजा आने वाला है। बस आप ध्यान से सुनते जाओ। ठीक है, लेकिन हमारी शुरुआत होगी कहाँ से? चुंबक से। ठीक है, तो एक होती है बार मैग्नेट। क्या बोलते हैं? बार मैग्नेट। बार को तो देखना पड़ेगा। चुंबक, मैग्नेट मतलब चुंबक कुछ इस तरीके से होती है। मतलब कैसी है ये? ये है घनाभ के आकार की। इसमें एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। ठीक है, तो जो चुंबकीय, अब हमने चुंबकीय क्षेत्र, इसके आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र होगा, होगा क्या नहीं? अब वो चुंबकीय क्षेत्र का क्या करना है हमको? तो ये चुंबकीय क्षेत्र किस तरीके से, कहाँ पर ज़्यादा होगा, कहाँ पर कम होगा, ये चीज़ समझनी है हमको। ठीक है, तो होता क्या है इसमें, जैसे नॉर्थ पोल है, यहाँ से चुंबकीय रेखाएं निकलती हैं और यहाँ पे जाके साउथ पोल में एंटर हो जाती हैं। तो कुछ इस तरीके से चलता है। ये बना कैसे, ऐसे कैसे, क्या हमने बना दिया, बताता हूँ भी। होता क्या है कि ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं। क्या है ये? चुंबकीय बल रेखाएं। अगर मैं यहाँ पर, हाँ, जहाँ तक इसकी शक्ति होगी मैग्नेट की, वहाँ तक बनेंगी ये। तो यहाँ पर अगर मैं चुंबकीय सुई, कंपास मतलब चुंबकीय सुई देखी होगी आपने, कभी फिजिक्स लैब में गए हो तो, अगर मैं यहाँ पे रख दूँ तो यही दिशा दिखाएगी। वो क्या दिशा दिखाएगी? ये। अगर यहाँ पे रख दूंगा तो कौन सी दिशा दिखाएगी? ये। तो ये कंपास रख रख के ही चुंबकीय बल रेखाएं बनाई गई हैं। कंपास जो दिशा दिखाती है वही इसमें दर्शाई जाती है। तो भाई ये है आपका भी। कंपास क्या होता है वो भी समझेंगे। फिलहाल तो कंपास ऐसा समझ लो, जो
जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र को जो बताती है उसको कंपास कहते हैं। तो यहाँ पर है क्या, इस तरीके से यहाँ नॉर्थ से निकलेंगी, साउथ पे ये जाएंगी। ये क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं। इनको बोलते हैं मेरे भाई चुंबकीय बल रेखाएं। समझ में आ गई? इसको बोलते हैं बार मैग्नेट। बार मैग्नेट को देखना हिंदी में क्या कहते हैं। तो भाई इनको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, लिख दे रहा हूँ, छड़ चुंबक। हाँ सब समझ आएगा। चुंबक सही लिखा है, चुंबक है सही है। छड़ चुंबक, ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं, चुंबकीय बल रेखाएं। और ये पूरा इसके आसपास है वो चुंबकीय क्षेत्र है। क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। ठीक है, इसके अलावा होता क्या है, जैसे ऐसी दो छड़ चुंबक हो, ये अगर छड़ चुंबक है तो यहाँ पर, अच्छा आपसे पूछिए कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, तो आप क्या लिखोगे? वह क्षेत्र जहाँ पर किसी चुंबक का प्रभाव होता है उसको चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, तो उसमें बता, चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं जो कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी, जिनकी दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा क्या होती है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। ये उत्तरी ध्रुव है, नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव, उत्तरमुखी ध्रुव कह देते हैं इसको, उत्तरोमुखी ध्रुव, या उत्तरी ध्रुव भी कह सकते हैं। किताब में आपके उत्तरोमुखी लिखा है, इसको दक्षिणोमुखी ध्रुव। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप चुंबकीय बल रेखाओं में क्या बताओगे, यह उत्तरी ध्रुव से निकल के दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं। आपसे जो पूछेगा वो चुंबकीय बल रेखाएं पूछेगा कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, इनकी प्रॉपर्टी पूछेगा, गुणधर्म पूछेगा। तो दो तीन गुणधर्म बताने पड़ेंगे आपको। एक तो ये बताना पड़ेगा कि चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं, दक्षिणी ध्रुव पर जाती हैं। दो चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं हैं। चुंबकीय बल रेखाएं किसी बिंदु पर किसी चुंबक पर लगने वाले बल को निरूपित करती हैं। या फिर बार मैग्नेट को क्या, वो कंपास, क्या नहीं समझ में आया? बिंदु क्या? अच्छा मैं दोबारा बता रहा हूँ, देखो ध्यान से सुनो। सबसे पहला क्या बताया मैंने, चुंबकीय बल रेखाएं किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करते हैं। लिख दूं, यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो चुंबकीय बल रेखाएं समझा रहे थे, सबसे जो पहला टॉपिक स्टार्ट होता है, ये कह सकते हैं कि आपके जो चैप्टर में चुंबकीय बल रेखाएं ही हैं। ठीक है, हम यहीं से शुरुआत करेंगे। अभी हम वहाँ पर नहीं पहुँचे, चैप्टर पे नहीं पहुँचे। अब चुंबकीय धारा के चुंबकीय प्रभाव वहाँ पर पहुँचेंगे। उससे पहले चुंबक तो समझ लें क्या होता है, तभी तो उसके चुंबकीय प्रभाव देखेंगे क्या होते क्या है, कैसे होते हैं। सबसे पहले हमें चुंबक समझना था। चुंबक आप जानते हो, ठीक है। चुंबक में क्या समझना था, एक छड़ चुंबक को समझना था। एक छड़ चुंबक होती है जिसमें उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होते हैं। क्या होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। चुंबक हो गई, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव हो गए। चुंबक के बाद आपको क्या समझना है, चुंबक के बाद समझना है आपको चुंबकीय बल रेखाएं। क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र समझना है। चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है, चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। ठीक है, हाँ, इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र होगा, उसमें चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। अब चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती हैं। ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती हैं। मतलब ये है कि ये बल रेखा है, ये इस जगह पे बता रही है चुंबक के क्षेत्र की दिशा क्या है। चुंबकीय क्षेत्र की ये दिशा बनाई कैसे गई है, ये दिशा बनाई गई है दिक् चुंबक की सहायता से। किसकी सहायता से, दिक् चुंबक। दिक् मतलब होता है दिशा, दिक् मतलब दिशा, और चुंबक मतलब चुंबक। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपास। क्या बोलते हैं, कंपास। चुंबकीय सुई, कंपास मतलब चुंबकीय सुई या फिर दिक् चुंबक। करते क्या है, अगर मैं यहां पर रखूंगा किसको अगर मैं यहां पर दिक् चुंबक को रखूंगा तो वो ऐसी दिशा दिखाएगी। पूछो क्यों? अगर मैं यहां पर रखूंगा
दिक् चुम्बक ऐसी दिशा दिखाएगी। पूछो क्यों? क्योंकि अभी हमने इतना तो हमें पता है कि अगर दो चुम्बक हैं, ये इसका नॉर्थ है, ये साउथ है, ये इसका नॉर्थ है, ये साउथ है, तो आपको पता है ये रिपेल करेंगी, प्रतिकर्षित करेंगी, ठीक है, दूर भागेंगी। तो ये जो दिक् चुम्बक होती है, इसकी जो सुई है ये चुम्बक की बनी हुई है। इसकी जो सुई है चुम्बक की बनी हुई है, जिसमें आगे का पोर्शन इसका नॉर्थ है, उत्तरी ध्रुव है, और पीछे का साउथ है। सही बात है, ठीक है। अब अगर मैं इस चुम्बक की सुई को यहां पे लेके आया सिमरन, पहले मान लो सुई जब लाते टाइम ऐसी थी, जैसे इसके पास लेके आया, ये इसका नॉर्थ है, ये साउथ, और ये बीच में घूम सकती है, मतलब उस पर लगी हुई है, ये चक्कर घूम सकती है। जैसे ही मैं इस पर यहाँ पे लेके आया, ये इसका नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव है, ये क्या करेगा, इसके दक्षिणी ध्रुव को अपने पास कर लेगा। उत्तरी ध्रुव को तो रिपेल करते एक दूसरे को ये प्रतिकर्षित करेंगे, लेकिन इसको घुमा दूं मैं, दक्षिणी ध्रुव इधर ले आऊं, उत्तरी ध्रुव इधर ले आऊं, तो चुम्बक क्या करती हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, आकर्षित करती हैं, चिपक जाती हैं, तो एक हाँ दूर दूर हटती हैं। तो आप समझ पाओ, देखो ध्यान से, कि नॉर्थ है साउथ है, ये क्या, ये नॉर्थ है इसका चुम्बक का, ये क्या करेगा, इसको इधर खींचेगा, इधर वाले नीचे वाली इसकी पूंछ को अपनी तरफ खींचेगा, और नॉर्थ वाले इधर, तो ऐसी तो आ जाएगी ये। तो हम ये कह सकते हैं इस जगह पर जो चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा है वो ऐसी है, ऐसी है, ठीक है। यहां पर उसी सुई को रखोगे तो वो कुछ ऐसे रहेगी। पूछो क्यों? वो जाना चाहेगी साउथ की तरफ, मतलब इसका ये वाला जो आगे वाला नॉर्थ है, अभी मैंने कहा था आगे नॉर्थ होता है, तो इससे तो दूर भागेगी, शायद साउथ को पीछे रखेगी, तो इस टाइम पर ये दिशा कुछ ऐसी दिखा रही होगी, इस टाइम पर ये दिशा कुछ इस तरीके से दिखा रही होगी। बात समझ पा रहे हो मेरी? देखी नहीं है कभी? कंपास देखा है? फिजिक्स लैब में जाके देखना, कहना कंपास दिखा दो तो दिखाएंगे आपको, ठीक है। अभी हमारे पास नहीं है, अभी हमारे पास नहीं है, तो हम दिखा नहीं सकते, नहीं मैं दिखा दूंगा आपको। तो सुई होती है उसमें, वो इसमें घूमती है। ये पृथ्वी पर अभी हम समझेंगे, अर्थ का भी एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, अर्थ का भी एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसमें भी क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र है। अर्थ को भी एक चुंबक माना जाता है, तभी हमेशा जब कंपास को रखा जाता है तो किधर की तरफ मुंह रहता है, हमेशा उसका नॉर्थ की तरफ। क्यों रहता है नॉर्थ की तरफ, अभी समझेंगे उसको, ध्यान से समझते रहो, बहुत बेहतरीन चैप्टर है ये। बात समझ में आ गई आपको? तो इसी सुई को रख के हम क्या बना लेते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं बना लेते हैं, ठीक है। समझ आ गई ये बात आपको? आसान है। साउथ पे एंटर करती है चुंबकीय बल रेखाएं, उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं, ठीक है। तो चुंबकीय बल रेखा क्या होती है, उसकी डेफिनेशन तो हमने लिख ली, पहला सवाल यही बन जाता है। दूसरा सवाल जो इंपॉर्टेंट बनता है, क्या बनता है, या बना लेना अपनी कॉपी पे, ये दिक् चुंबक ही बना लेना। दिक् चुंबक में ये नॉर्थ लिख देना, ये साउथ लिख देना, पूछ की तरफ साउथ, नॉर्थ की हाँ दिक् चुंबक बना दो अपनी कॉपी पे कहीं, ये बना दो इस तरीके से। उसके बाद ये तो बनाना ही है आपको। अब मैं क्या लिखवाने जा रहा हूँ, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण लिखवाने जा रहा हूँ कि इनके क्या क्या गुण होते हैं। तो अब हाँ इसको बना लो, ये लिख बना लो। अभी आप यहीं पे पढ़े हो, करती हैं होगा, ये करती हैं। तो अब ध्यान से सुन लो आप फटाफट पूरी सारी चीजें, ये तो आप समझी गए, ये तो बेसिक चुंबकीय बल रेखाएं क्या करती हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती हैं, ठीक है। आगे अब इसके गुण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जा सकते हैं आपसे पेपर में, तो ध्यान से सुन लो। यहाँ से एक क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। पहला, चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव पर प्रवेश करती हैं, यही मैंने बनाया था, अभी बना दे रहा हूँ इधर छोटा सा। नॉर्थ साउथ कहाँ से निकल रही हैं, उत्तरी से निकल रही हैं और दक्षिणी पर प्रवेश कर रही हैं। याद रहेगी बात आपको, यहाँ से निकल रही हैं और यहाँ पर प्रवेश कर रही हैं। सही बात है ये? अरे बोलो। अब मेरी बात सुनो,
दूसरा क्या लिखा है, चुंबकीय बल रेखाएं ध्रुवों पर पास पास अन्य स्थानों पर दूर दूर होती हैं। अब देख पा रहे हो कि ध्रुवों पर कितनी पास पास है, और वैसे दूर दूर है क्या नहीं? ठीक है। और तीसरा क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एक क्वेश्चन बनेगा, छपेगा आपके पेपर में। दो चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, क्यों? सवाल आएगा क्यों, तो क्या बताओगे आप? चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, क्यों? या तो गुण पूछेगा, गुण नहीं पूछेगा तो गुण बताएगा आपको और कहेगा कि क्यों होता है ऐसा, ये बताओ, ये वाला। हाँ, तो क्यों नहीं काटती है? मान लो कटवा दो आप, कुत्ते से नहीं कटवा दें, चुंबकीय बल रेखाएं कटवा दें, यूं करके मान लो, मैंने यूं मान लिया कि काट रही हैं, एक चुंबकीय बल रेखा ये है, एक चुंबकीय बल रेखा ये है। अगर ये काट रही होंगी तो इस बिंदु पर दो दिशाएं दिखाएंगी, एक ये एक ये, समझ रहे हो? अगर हाँ, चुंबकीय बल रेखाएं क्या करती हैं? चुंबकीय बल रेखाएं क्या करती हैं? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती हैं। अगर ये काट रही हैं तो अगर ऐसे जा रही है तो ये कहेगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है, ऐसे जा रही है तो ये कहेगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, लाल से बना दे रहा हूं, ये कहेगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यूं है, ये कहेगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यूं है। क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशा हो? नहीं। क्यों? क्योंकि ये किससे बनाई गई हैं? ये द्विक चुंबक से बनाई गई हैं। ऐसा हो सकता है द्विक चुंबक को मैं छोड़े इधर भी दिखा रहा हूँ इधर भी दिखा रहा हूँ, एक ही दिशा तो दिखाएगा वो। द्विक चुंबक आपका एक ही दिशा दिखाएगा, या तो इधर या इधर। तो ऐसा संभव नहीं है कि एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं हों। ऐसा संभव नहीं है कि एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं हों। इसलिए कभी भी दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। जो मैं बोल रहा हूँ यही आंसर है। वैसे तो गुणधर्म में तो यही आता है, दो चुंबकीय बल रेखाएं काटती नहीं है। क्यों नहीं काटती हैं ये आप लिख दोगे, क्योंकि अगर काटेंगी तो एक ही बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जो कि संभव नहीं है। समझ में आ गया वाला क्वेश्चन पूरा बेहतरीन तरीके से? ठीक है, नोट कर लो फटाफट। बता तो दिया ही मैंने, ये क्या लिखा है, चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव पर प्रवेश करती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं ध्रुवों पर पास पास तथा अन्य स्थान पर दूर दूर होती हैं। दो चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं हैं। ठीक है, करो फटाफट। अगला टॉपिक क्या समझना है बच्चों आपको? पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। जो हमारी पृथ्वी है बहुत ही सुंदर है, ठीक है, क्योंकि हमारी पृथ्वी में ऑक्सीजन है। सुंदर पृथ्वी, ठीक है। तो होता क्या है, ध्यान से समझो, हमारी जो पृथ्वी है ना, जो हमारी पृथ्वी है वो खुद भी एक किसकी तरह, चुंबक की तरह बिहेव करती है, व्यवहार करती है। किसकी तरह व्यवहार करती है? चुंबक की तरह। ये माना जाता है कि पृथ्वी के अंदर एक क्या है, क्षण चुंबक है, बार मैग्नेट है। पता है कैसी? बहुत बड़ी बार मैग्नेट। कितनी बड़ी? इतनी बड़ी। ऐसा माना जाता है। ये इसका कौन सा है, कौन सा ऊपर, पृथ्वी के ऊपर क्या है? उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है? हैं? हैं? नीचे क्या है? अरे शोर मत मचाओ। तो ध्यान से देखो बच्चों, डायरेक्शन कैसी होती है? इसको नॉर्थ बोलते हैं, ईस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। हाँ, बस हो गया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, तो ये दिशाएं होती हैं। ठीक है, तो पृथ्वी में अभी ये इसका उत्तरी ध्रुव है, पृथ्वी का क्या है? उत्तरी ध्रुव। ये दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, अगर इसकी बात करें चुंबक का, ये कौन सा ध्रुव है? साउथ, दक्षिणी ध्रुव है, और ये उत्तरी ध्रुव है। वैसे पृथ्वी का तो ये उत्तरी ध्रुव ये है, ये दक्षिणी ध्रुव है, ऊपर वाले को उत्तरी, नीचे वाले को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। लेकिन चुंबक का ये आपका दक्षिणी ध्रुव ऊपर होता है और उत्तरी ध्रुव नीचे होता है। पूछो क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि जो हमारी चुंबक होती है वो किस दिशा में रुकती है जाके, किस दिशा को दिखाती है चुंबक हमारी? अगर वो क्षण चुंबक का कंपास है, अगर कंपास को रख दिया जाए हम यहाँ पर कहीं पर भी, तो कौन सी दिशा दिखाती है? नॉर्थ दिखाती है, नॉर्थ की तरफ चलती है, दिखती है। एक्चुअली होता क्या है, अगर मैं कंपास को यहाँ रखूँगा तो ये ऐसे रुकेगी। पूछो क्यों?
क्योंकि मैंने आपको बताया था जो कंपास का ऊपर वाला भाग होता है वो नॉर्थ होता है। ये कंपास भी एक चुंबक है, ऊपर वाला नॉर्थ होता है, नीचे वाला। अब ये चुंबक का ऊपर वाला नॉर्थ होता है तो साउथ की तरफ ही तो जाएगी, और ये नीचे वाला साउथ होता है तो नॉर्थ की तरफ जाएगी। तो एक्चुअली क्या होता है, चुंबक के अंदर जो अर्थ के अंदर जो चुंबक है उसका दक्षिणी ध्रुव ऊपर है, उत्तरी ध्रुव नीचे है, और थोड़ी टेढ़ी है। कितना? 15 डिग्री। कितना अंश है ये? 15 डिग्री, 15 अंश के कोण पे झुकी हुई है क्षण चुंबक। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी के अंदर एक क्षण चुंबक है जो कि वर्टिकल से, ऊर्ध्वाधर से 15 डिग्री झुकी हुई है। उसका उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव ऊपर है, उत्तरी ध्रुव नीचे है। याद रहेंगी ये सारी बातें, लिखवाने की आवश्यकता तो नहीं है। ठीक है, ठीक है, बना लो इसको। ये लिख लेना बच्चों आप, ये पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, लेकिन चुंबक का ये दक्षिणी है और ये उत्तरी ध्रुव है चुंबक का। तो नहीं, सुन लो अब इसको ध्यान से, पानी भर ले आए। तो देखो अब जो चैप्टर के जो नाम है वहां से आपकी शुरुआत होती है। चैप्टर का नाम क्या है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो वही मैंने हेडिंग डाल दी है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। क्या होता है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव? देखो जब भी कोई जैसे एक बैटरी लग रही है, ये मान लो बल्ब है, कुछ भी लगा है, करंट जाएगा इसमें से, धारा जाएगी, तो इसके आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। क्या उत्पन्न हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र। इसी को क्या हम कह रहे हैं? एक सेकंड। तो समझ गए भाइयों और बहनों? क्या समझ गए कि जब चालक में कोई किसी विद्युत चालक में धारा प्रवाहित होगी तो चुंबकीय क्षेत्र तो बनेगा उसके आसपास। कैसे बनेगा वो अभी हम देखेंगे। फिलहाल तो ये है कि आप इसकी मैं परिभाषा लिख दे रहा हूँ, आप लिख लो। तो लिख लो बच्चों, क्या है? जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जब चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होगी तभी, बिना विद्युत धारा प्रवाहित हुए नहीं। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हुई है तब उसके आसपास एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। आसपास क्या हो जाएगा? एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। इसे ही क्या कहते हैं? इसे विद्युत क्षेत्र, इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, लिखो फटाफट। तो अगला जो टॉपिक है हमारा बच्चों वो क्या है? सीधे चालक के कारण। सीधे चालक के कारण, सीधे चालक को क्या लिख सकते हैं? और सीधा ही लिखा है आपकी किताब में भी। सीधे चालक के कारण, विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र। सीधा चालक मतलब चालक कैसा है? ऐसा तार है। चालक मतलब हमारा तार है। तो सीधे चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ये पता करना है। मान लो इसमें विद्युत धारा जा रही है इस दिशा में। क्या जा रही है? विद्युत धारा इस दिशा में जा रही है। तो इसके चारों तरफ क्या होगा? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, अब विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न हो जाएगा, वो तो ठीक है, लेकिन उसकी दिशा क्या होगी? सारा खेल दिशा का है। अब इतना तो समझ में आ गया हमें कि जब धारा प्रवाहित होगी तो विद्युत क्षेत्र बनेगा। अब उस विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, इसका सारा खेल है। मतलब अगर इस पॉइंट पे देखूं, बहुत ध्यान से देखो, मान लो ये चालक है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, जिसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। सही बात है। अब जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी दिशा गोल गोल होगा चारों तरफ, ये भी आपको समझ में आ रहा है। ऐसे गोल गोल ही तो होगा इसके चारों तरफ। और उसकी दिशा इस बिंदु पे इधर होगी, अंदर की तरफ होगी या बाहर की तरफ होगी, ये पता करना है हमें। जितना भी आप पढ़ोगे यही पता करना है कि दिशा किधर होगी। दिशा का खेल रहेगा सारा। दिशा अगर आपको पता चल जाए तो काम बन जाए। समझ पाए? अगर इसमें विद्युत धारा ऊपर की तरफ प्रवाहित हो रही है तो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वो किधर होगी? इधर या इधर, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, ये पता करना है। तो इसमें लिखोगे आप, लिखवाऊं? अच्छा लिखो, आप जल्दी लिखो फटाफट। लिखना क्या है मैं बता रहा हूं, सुन लो। ये तो हेडिंग डाल दोगे, ये तार बना दोगे, इसके बाद एक करंट बना दो इसमें, और उसके बाद लिखो जब किसी सीधे चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जब किसी सीधे चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, लिख दूं क्या मैं? देखो बच्चों क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, वही जो पुरानी बात है।
तो उसके आसपास एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जाहिर सी बात है विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, बता दिया मैंने। जिसकी दिशा कैसे पता करेंगे? दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम से ज्ञात की जाती है। तो हमको यही नियम समझना है। अब क्या समझना है? दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। तो समझो ध्यान से क्या होता है भाई ये रूल। तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ध्यान से समझो। लिखना भी पड़ेगा, जो मैं करके बताऊंगा वो लिखना ही पड़ेगा, खुद से लिखोगे, मैं नहीं लिखवाऊंगा इस चीज़ को। सुन लो, तो क्या करना है हमें? अपना ये हमारा हाथ है, इसको यूं करके मोड़ना है, ठीक है, यूं करके मोड़ना है, ऐसे रखना है। अब ये जो अंगूठा है किस दिशा में रखना है हमें? जिस दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ऊपर हो रही है तो नीचे, हो रही है तो यूं, समझ रहे हो? अगर विद्युत धारा नीचे है तो यूं, ऊपर हो रही है तो यूं, अगर यूं हो रही है तो यूं। वो जो भी फिलहाल ऊपर हो रही है तो यूं रखेंगे अपना हाथ हम, ठीक है, यूं रख लिया। अब ध्यान से देखो, अगर हमने अपना हाथ यूं रख रखा है तो ये जो उंगलियां हैं, उंगलियां ये वाली, ये चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा, चुंबकीय बल रेखाएं हैं ये जो उंगलियां हैं आपकी क्या हैं? चुंबकीय बल रेखाएं। तो दिशा यही बताएंगी, चुंबकीय बल रेखाएं दिशा बताती हैं। तो हमने अपना अंगूठा यूं कर लिया है तो हमारी हाथ है चुंबकीय बल रेखाएं। इस बिंदु पे दिशा कैसी है? अंदर की तरफ, बोर्ड के अंदर। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी है? बोर्ड के अंदर। और इस पॉइंट पे कैसी होगी? बाहर। ऐसे करना पड़ेगा ना हाथ। तो ये चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे आ रही हैं, तो इस पॉइंट पे बाहर की तरफ, ठीक है। दूसरा नहीं, दक्षिण हस्त, राइट हैंड थंब रूल। क्या है? राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। किधर? हाँ तो समझ गए, ऐसे चक्कर लगा रही हैं। मतलब ऐसे है, ये बाहर निकल रही हैं, इधर अंदर जा रही हैं, इधर यूं है, इधर यूं है, समझ गए? इस तरह से चुंबकीय बल रेखाएं हैं। बात समझ में आ गई आपको? आसान है। अब दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, राइट हैंड थंब रूल में क्या लिखोगे आप? जो हमने यहां पर बताया वही लिखोगे। क्या लिखोगे? लिख पाओगे इसको अपने आप से? क्या लिखा जाएगा बताओ? जब हम अपने सीधे हाथ को मोड़ के रखते हैं, यदि हमारा अंगूठा विद्युत धारा की दिशा को दिखा रहा है, यदि हमारा अंगूठा विद्युत धारा की दिशा को निरूपित कर रहा है, तब हमारे हाथ की उंगलियां चुंबकीय बल रेखाओं को निरूपित करेंगी, ठीक है, दर्शाती है, निरूपित करेंगी। अंगूठा किधर रहे? विद्युत धारा की दिशा में, तो हमारी उंगलियां क्या होंगी? चुंबकीय बल रेखा की दिशा को निरूपित करेंगी, ठीक है। लिख लोगे इसमें ये अपने आप से? लिख लो अपने आप से। और चाहो तो अंगूठा बना सकते हो, मुझसे तो बनेगा नहीं ये। दिखाना कितना में बन रहा है? बन रहा है? बना पाओगे आप? पता नहीं यार, बना देना ऐसे। ठीक है, बना लेना ड्राइंग में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लिख लेना जो भी मैंने बताया, जल्दी फटाफट लिखो आप। एक और बार बोलूं क्या लिखना है? दक्षिण अंगुष्ठ नियम में लिखो मत अभी, पहले मेरी बात सुन लो बहुत ध्यान से। जितने ध्यान से सुन सकते हो उतने अपने दिमाग में बैठाओ, लिखोगे खुद से, फिर खुद ही बना लोगे ना। यदि हम अपने सीधे, कुछ चीजें हैं जो हाथ लिखना, सीधा हाथ या राइट हैंड, ठीक है। यदि हम अपने सीधे हाथ को मोड़ कर रखे, जिसमें अंगूठा लंबवत हो, यदि हमारा अंगूठा विद्युत धारा को निरूपित कर रहा है, यदि हमारा अंगूठा विद्युत धारा को निरूपित कर रहा है, विद्युत धारा की दिशा बता रहा है, तब कुछ भी लिख सकते हो। विद्युत, ये दूसरी लाइन लिख देना, यदि हमारा अंगूठा विद्युत धारा की दिशा को बता रहा है, तो हमारे हाथों की उंगलियां विद्युत क्षेत्र को निरूपित करेंगी, या फिर विद्युत क्षेत्र रेखाओं को निरूपित करेंगी। विद्युत क्षेत्र रेखाएं तो पढ़ी थी अब हमने, तो विद्युत क्षेत्र की रेखाओं को निरूपित करेंगी। लिख लो फटाफट। ज्ञात है भाई, ये ज्ञात की जाती है, ठीक है, ज्ञात की जाती है। नहीं,
अब बच्चों बहुत ध्यान से समझो, अगला जो हमारा टॉपिक होगा वृत्ताकार पाश के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अगर कोई वृत्ताकार पाश है, वृत्ताकार पाश समझ रहे हो, कोई वृत्त है, वृत्त, तार जा रहा है यूं करके, समझो ध्यान से, इस ये तार जा रहा है, इसमें विद्युत धारा यूं करके आई, मान लो विद्युत धारा कैसे आई, यूं करके, तार है, बैटरी लगाना चलो लगा दो इधर, या फिर छोड़ो, बैटरी नहीं लगा रहे, मोटा है, इसमें धारा यूं करके आ रही है, यूं करके गई, यूं करके गई, धारा यूं करके जा रही है, यूं करके वापस आ रही है, ठीक है। वृत्ताकार पाश है, बैटरी से कनेक्टेड है, इसमें धारा यूं करके जा रही है। अगर धारा इसमें यूं करके जा रही होगी तो इसमें विद्युत क्षेत्र कैसा बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र कैसा बनेगा, धारा यूं जा रही है, कैसे, यूं अंदर की तरफ होगा, ठीक है, बोर्ड के अंदर जाएगा, और यहां पर कैसा आएगा, यहाँ पर भी अंदर की तरफ जाएगा, अंदर की तरफ यूं करके घूम के आएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा आप समझ पाए होगे, अंदर जा रहे हैं, तो आप ऐसे बना सकते हो इसको, यहाँ से कैसे आ रही है ये, यूं करके है ये, यूं करके है ये, यूं करके, तो इसमें क्या अंदर की तरफ जा रहा है ये, फिर इधर से बाहर आ रहा है, समझ रहे हो क्या बनाया मैंने। यहाँ पर कैसा है, इधर है, ठीक है, तो ये जो छल्ला है ये यूं करके है, कैसा है, दोनों तरफ से देख सकते हो, अंदर बाहर, ये वाली चीज बाहर है, ये वाली चीज बाहर देखो, इस वाली चीज को अंदर देखो, समझ रहे हो क्या कह रहा हूं, ये वाला जो इसको बाहर देखो, इसको अंदर देखो, ये अंदर की तरफ है, तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी होगी, यूं करके, ठीक है, यूं करके मतलब अंदर की तरफ जा रहा होगा और बाहर निकल रहा होगा, अंदर की तरफ जा रहा है और बाहर निकल रहा है, यहां पर भी अंदर की तरफ जा रहा है और बाहर निकल रहा है। समझ पा रहे हो मेरी बात को, देखो मैं समझाता हूं आपको, समझ गए ना। तो देखो जैसे ये है, मान लो इसमें हम इसको, ये चालक है, इसमें तार जोड़ दें जिसके आसपास क्या इसमें क्या जनरेट हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो जाएगा। अब मान लो वो धारा यूं करके आ रही है, यूं जा रही है, ऐसे मान लिया हमने, धारा अगर यूं करके आ रही है तो यूं रखूंगा मैं, मतलब जो विद्युत वो चुंबकीय बल रेखाएं हैं यूं करके जाएंगी, मतलब इधर से अंदर जा रही हैं, इधर से बाहर निकल रही हैं, इसके अंदर से यूं बाहर निकल रही हैं ना, देखो ऐसे रखूंगा यूं करके, इधर से निकल रही हैं, इधर एंटर कर रही हैं, इधर से निकल रही हैं और इधर जा रही हैं। तो इसको अगर मैं एक वो मान लूँ, चुंबक मान लूँ, मोटी चुंबक मान लो, ये मान लो थोड़ा तार मोटा है, तो चुंबकीय बल रेखाएं जब मैं धारा यूं करके प्रवाहित करवा रहा हूं तो अंदर से निकल रही हैं, इधर की तरफ जा रही हैं, तो इसको कौन सा ध्रुव बोल सकते हैं, उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव। इधर इस वाले से बाहर निकल रही हैं और इस वाले में अंदर जा रही हैं, इधर वाले फेस पे अंदर जा रही हैं और इधर वाले से बाहर निकल रही हैं। बाहर किससे निकलती हैं, उत्तरी ध्रुव से, तो ये इसका इधर वाली चीज उत्तरी ध्रुव हो गया, इधर वाला दक्षिणी ध्रुव हो गया। बात समझ पाए मेरी या नहीं। उल्टा कर दूं, धारा अगर इधर से प्रवाहित कर दूं, धारा अगर यूं करके प्रवाहित कर दूं तो कैसा होगा, यूं होगा, धारा की दिशा अंगूठा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यूं, मतलब इधर से अंदर जा रही हैं, इधर से निकल रही हैं, इधर से निकल रही हैं, इधर अंदर जा रही हैं, इधर से अगर निकल रही तो अब ये उत्तरी ध्रुव हो गया चुंबक का, और ये चुंबक का दक्षिणी ध्रुव हो गया, दक्षिणमुखी ध्रुव, उत्तरमुखी ध्रुव। समझ गए मेरी बात को बहुत अच्छे से, यही चीज लिख लो इसमें। फिलहाल अगर धारा ऐसे जा रही है तो इसका ऊपर वाला कैसा है, उत्तरी ध्रुव है या दक्षिणी ध्रुव है। अगर धारा यूं करके जा रही है इसमें तो यूं करके करोगे, मतलब इधर से घुस रही है, उधर से निकल रही है पीछे की तरफ से, तो आगे वाला कौन सा ध्रुव है इसका, दक्षिणी, और उधर पीछे वाला उत्तरी ध्रुव है। यही चीज लिखनी पड़ेगी आपको इसमें बाकी। हाँ ये वाला है। तो इसमें क्या लिखोगे, जब इसमें विद्युत धारा कैसी प्रवाहित हो रही है, क्लॉकवाइज,
क्लॉकवाइज मतलब घड़ियों की सुइयों की दिशा में, इसको बोलते हैं दक्षिणाव्रत। जब इस पाश में विद्युत धारा की दिशा दक्षिणाव्रत है, घड़ी की सुइयों की दिशा में। ये पता है घड़ी की सुइयों की दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा, वामाव्रत दक्षिणाव्रत? नहीं, बताता हूं। तो होता क्या है, अगर घड़ी की सुइयों, अगर कोई चीज घड़ी की सुई की दिशा में है, घड़ी की सुई की दिशा और एक विपरीत दिशा, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा। घड़ी की सुइयों की दिशा में बहुत देर से बात कर रहे हो तुम इधर से पीछे से। घड़ी की सुई की दिशा कौन सी होती है? दक्षिणाव्रत, दक्षिणाव्रत। और घड़ी की सुई की दिशा वामाव्रत। तो इस टाइम इसमें दिशा कैसी है, दक्षिणाव्रत या वामाव्रत? घड़ी की सुइयों की दिशा में या विपरीत दिशा में? अरे यार तुम लोग घड़ी देखनी नहीं आती क्या? तो ये बताओ ना इसकी दिशा कैसी है इसमें। घड़ी की सुई ऐसी तो चलती है तो दक्षिणाव्रत है। अरे यार तुम लोगों ने तो हद कर दी। कहां से अभी तक स्कूल के पीछे से पढ़ के आए हो क्या? अगर ऐसी कर दूं तो ऐसे ऐसे, ये वामाव्रत है। इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही? घड़ी घड़ी समझो, घड़ी के विपरीत है। और ये अब दिशा कैसी है? वामाव्रत। जब इसमें दिशा वामाव्रत है तो इसका जो ऊपरी भाग है वो नॉर्थ पोल है चुंबक का, है साउथ पोल है? ऊपर वाला। एक आगे ऊपरी है, एक इधर है। हाँ। हाँ? इसमें दिशा, अब दिशा कैसी है? ऐसी। तो निकल रही हैं, इस वाले से निकल रही हैं, उधर से घुस रही होंगी। तो ये निकल रही है तो ये इसका नॉर्थ है, पीछे वाला साउथ है। समझ पाए मेरी बात को थोड़ा बहुत? ये तो स्टार्टिंग में तो यही बताया मैंने। स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया अभी, कि अगर कोई चुंबक है तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं? नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ में जाती हैं। तो अगर जिधर से निकल रही हैं उसको नॉर्थ कह देंगे, जिधर जा रही हैं अंदर उसको साउथ कह देंगे। उत्तरी और दक्षिणी। समझ गए ना? ये बताया था ना मैंने आपको। क्लियर हो गया यहां तक? बिल्कुल अच्छे से। इसके बाद हमें समझनी है परिनालिका, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परिनालिका और विद्युत चुम्बक, जिससे एक सवाल बनने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। ठीक है, एक तो वो चुंबकीय बल रेखाओं से बनता है क्वेश्चन, बनने के चांसेस रहते हैं। एक जो अब विद्युत चुम्बक बताऊंगा उससे। ठीक है, अब देखो ये परिनालिका द्वारा विद्युत क्षेत्र पढ़ना है। परिनालिका कुछ और नहीं है, वही है जो अभी आपने पढ़ा, वृत्ताकार पाश पढ़ा था ना। परिनालिका में बहुत सारे तार होते हैं, आपने देखा होगा बाइंडिंग। जब पंखा वंखा खोला है तो उसमें देखिए बाइंडिंग। ये परिनालिका बन गई। क्या बन गई? परिनालिका। ठीक है, अब अगर इसमें हम क्या कर दें, विद्युत धारा प्रवाहित कर दें, तो पूरी यूं करके विद्युत धारा प्रवाहित होगी इसमें, और ये पूरा का पूरा एक चुम्बक बन जाएगी, जैसी चुम्बक वो हुआ करती थी। नॉर्थ पोल साउथ पोल होते थे, ये पूरा भी एक चुम्बक बन जाएगा। समझ रहे हो? अब मैंने छोटे बड़े हो गए हैं, वो समझ लो एक बराबर हैं। जैसे बाइंडिंग नहीं होती है, किसी के ऊपर लपेट दिया है तार, ऐसे करके बहुत सारे तार जो लपेट देते हैं, प्लास्टिक की किसी चीज के ऊपर लपेट दो। ठीक है, तो ये हमारी क्या बनेगी? परिनालिका। इसी को परिनालिका बोलते हैं। अब इसमें इसको ये चुम्बक कैसे बनेगी? जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी। अब इसमें दो चीजें हैं। आप क्या सोच रहे हो कि ये वाला तार अंदर वाला है कि ऊपर वाला है? आपको क्या लग रहा है? ये पीछे से जा रहा है, ये पीछे से जा रहा है। मान लो ये कैसे आ रहा है? पीछे से, फिर ये ऊपर आ रहा है। ये वाला ऊपर वाला, ये पीछे वाला। अगर ये पीछे वाला है तो धारा यूं करके जाएगी, और फिर इसमें ऐसे जाएगी, फिर इसमें ऐसे ऐसे। समझ पा रहे हो? ठीक है, नीचे ऊपर, फिर ये यूं निकल जाएगी। सही बात है? ठीक है, अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। ये क्या है? एक वृत्ताकार पाश ही तो है। केवल एक को देखो तो, अगर केवल ये एक वृत्ताकार पाश है तो मुझे आप ये बता दो कि इसमें इसका नॉर्थ के इधर वाला नॉर्थ है या उधर वाला नॉर्थ है? चुम्बक का नॉर्थ पोल साउथ पोल बन जाएंगे। पीछे भी तो बनाए थे पिछले वाले वृत्ताकार पाश में। तो इधर वाला नॉर्थ है या उधर वाला नॉर्थ है? ये बता दो मुझे। ध्यान से देख लो भाई, किधर से जा रही हैं, किधर घुस रही हैं।
तो देखो होता क्या है, जैसे ये है, यूं करके है, इसमें क्या हो रहा है, क्या बताया था मैंने, ये अंदर वाला है, ये ऊपर वाला है। अंदर वाले में धारा कैसे नीचे जा रही है, ऊपर वाले में यूं करके आ रही है, ऐसा ही तो है भाई। ये वाली चीज़ अंदर वाली है, ये वाला, इसमें धारा यूं है अंदर, ये वाला ऊपर वाला है, धारा यूं है। अगर धारा यूं है, इधर से यूं है, तो इधर ऊपर है ना, इधर आगे वाले में ऊपर है, पीछे वाले में नीचे है, तो ऐसे बनेगा, ऐसे। इधर वाला इधर से निकल रही हैं, इधर से निकल रही हैं, इधर से घुस रही हैं, तो इधर वाला बनेगा क्या, नॉर्थ, उधर वाला बनेगा साउथ। ये पूरी एक चुम्बक की तरह व्यवहार करेगा, और ये आपका नॉर्थ पोल बन जाएगा, उत्तरमुखी ध्रुव, और ये साउथ पोल दक्षिणमुखी ध्रुव। तो पूरी एक चुम्बक बन गई बिल्कुल इसके जैसी, ठीक है, अब बना लेना। तो इसमें बाकी जो कुछ लिखने का है लिख लोगे खुद से। क्या किया हमने, एक कुंडली बनाई है, ठीक है, जिसको पर्णालिका कहते हैं। कुंडली को पर्णाली, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो इसका एक सिरा उत्तरमुखी ध्रुव बन जाता है, एक सिरा दक्षिणमुखी ध्रुव बन जाता है, ठीक है। इसको पर्णालिका कहा जाता है। सबको समझा दोगे, दिशा वगैरह कैसे क्या, जितना आपको आता है सब लिख दोगे, अगर पेपर में है जितना आता है सब लिख दोगे। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ये तो हो गई पर्णालिका। अगर इसके अंदर एक हम लोह चुंबकीय पदार्थ रख दें, जैसे मान लो किसी प्लास्टिक पर लपेटा गया है ये तार, इसके अंदर क्या रख दें हम, एक लोह चुंबकीय पदार्थ, लोहा मान लो, रॉड रख दें, लोहे की एक रॉड रख दें इसके अंदर। अगर इसके अंदर हम लोहे की एक रॉड रख देंगे तो इसका चुंबकत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसका चुंबकत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और जब इसके लोहे की एक रॉड रख दी जाती है इसके अंदर, प्रणाली के अंदर, तो उसको कहा जाता है विद्युत चुम्बक। क्या कहा जाता है, विद्युत चुम्बक। तो आपसे पूछेगा विद्युत चुम्बक क्या होता है, तो क्या बताओगे, जब प्रणालिका के अंदर रॉड मतलब छड़, जब लोहे की एक छड़ रख दी जाती है तो उसका चुंबकत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिसे विद्युत चुम्बक कहा जाता है। बात समझ पाए आप मेरी, ठीक है, समझ में आया। तो विद्युत चुम्बक पूछे चाहे प्रणालिका पूछे, लगभग एक ही बात है, बस एक छड़ी तो रख दी, तो सब कुछ वही डिफाइन करना है आपको, दिशा विशा जो भी है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं बैटरी उल्टी कर दूं, अगर बैटरी उल्टी कर दूं तो नॉर्थ ये बन जाएगा, साउथ ये बन जाएगा, धारा की दिशा विपरीत हो जाएगी, ठीक है ना। और अगर करंट अभी थोड़ा कम जा रहा है, करंट अगर बढ़ा दूं तो इसका चुंबकत्व बढ़ जाएगा, चुंबक वाली पावर बढ़ जाएगी, करंट कम कर दूं चुंबक वाली पावर कम हो जाएगी। समझ गए कि नहीं। तो कल बताऊंगा, वैसे ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर लिखवाऊंगा अलग अलग दो अंतर पूछे जाते हैं, बैक पैक मत करो अभी। अंतर पूछे जाते हैं विद्युत चुम्बक और छड़ चुम्बक में क्या अंतर होते हैं, छड़ चुम्बक। तो कल की जो हमारी शुरुआत होगी वहीं से होगी, विद्युत चुम्बक और छड़ चुम्बक में क्या क्या अंतर होते हैं। आप घर से करके लेके आना, मैं नहीं करा रहा, हाँ घर से अभी बता दिया मैंने, ठीक है। क्या क्या इसके बहुत सारे फायदे हैं इसके कंपैरिजन में। अगर हम कहीं पर छड़ चुम्बक लगा दी हमने तो इसका चुम्बकत्व फिक्स है, इसका चुम्बकत्व फिक्स है, कम ज़्यादा नहीं हो सकता, किसका, छड़ चुम्बक का, ठीक है। इसका नॉर्थ और साउथ फिक्स है, कम ज़्यादा नहीं हो सकता। लेकिन जो हमने ये बनाई विद्युत चुम्बक बनाई है, इसके क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहली बात, इसका चुम्बकत्व कम और ज़्यादा किया जा सकता है। कैसे, धारा को, कितना यहीं सौरन बजाएगा, धारा की दिशा को कम या ज़्यादा करके, धारा की दिशा को कम या ज़्यादा करके चुम्बकत्व कम या ज़्यादा किया जा सकता है, फायदा है, ठीक है। हमेशा हमें मान लो हम कहीं पर कोई चीज़ चुम्बकत्व हमें कहीं चाहिए, चुम्बक की आवश्यकता है, तो हमेशा उतना ही तो चुम्बकत्व थोड़ा ना चाहिए होता होगा, थोड़ा कम ज़्यादा भी चाहिए होता होगा, तो कम ज़्यादा हम धारा की दिशा से कर सकते हैं अगर ये वाली चुम्बक है तो, ठीक है। और विपरीत भी करना पड़ सकता है, हम चाह रहे हैं कि भाई हमें नॉर्थ नहीं, ये साउथ पोल चाहिए, कभी कोई चीज़ यहाँ पर है तो उसको हम अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, कभी हम उसको रिपेल करना चाह रहे हैं, कभी तो आकर्षित करना चाह रहे हैं, कभी प्रतिकर्षित करना चाह रहे हैं। धारा की दिशा पलट दो, बैटरी की दिशा पलट दो, जैसी आपने यहाँ बैटरी, छोटी सी बैटरी की दिशा पलटी, उधर पूरी की पूरी विद्युत चुम्बक की दिशा नॉर्थ पोल साउथ पोल, साउथ पोल नॉर्थ पोल बन जाएगा। समझ पा रहे हो ना। तो जी शायद आपकी बुक में एनसीईआरटी में दे रखा है, देखा मॉडल देख लेना, करके लेके आना पड़ेगा, घर से करके लेके आओगे आप इसको। छुट्टी हो गई, समझ पाए आप मेरी बात को। क्या करना है आपको, ये दोनों अंतर करके लेके आने, मैंने बता दिया आपको फायदे नुकसान, बहुत आसान है। जिस हिसाब से मैंने आपको समझाया है उस हिसाब से आपको पूरा का पूरा समझ आ गया होगा, और अंतर भी बिल्कुल बिल्कुल आपको क्लियर हो गए होंगे क्या क्या लिखने हैं, ठीक है। आपको लेकिन एक काम करना पड़ेगा मेरा, रिवाइज,
रिवाइज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ पा रहे हो ना। तो घर से आप रिवाइज करो, इसको घर से रिवाइज करो, और थोड़ा बहुत बुक अगर रीडिंग कर सकते हो तो बुक रीड करो। बुक में भी वही चीज़ है जो मैं यहाँ समझा रहा हूँ, थोड़ा बहुत और समझ में आएगा। एट लीस्ट कुछ नहीं कर सकते, घर जाके एक बार वीडियो जरूर देख लेना, रिवाइज कर लेना, ठीक है। थोड़ा अपना भी दिमाग लगाना, जब घर पे होते हैं तो हम थोड़ा अपना भी दिमाग चला पाते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, थोड़ा बहुत खुद एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, अंगूठा ऐसे करके किधर धारा की दिशा है किधर नहीं है, तो सारी चीज़ें हम वहाँ पर समझ पाते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात को। ये सारी चीज़ें आप देख लेना, और क्या, और ये वाला क्वेश्चन करके लेके आना, बस इतना ही कर दो, काफ़ी है, ठीक है। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दो ये तो, ठीक है।